मैं अक्सर कहता हूं पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। हां, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। हम कितने अजीब लोग हैं, कोई पूछे क्या हाल है तो बंदा कह देता बस पीर का करम है। हां, बेशक पीर बड़ी जात है, और पीर ही वो जात है जो बंदे को मुस्तफा तक जोड़ देती है। लेकिन मेरी कुछ बातें सुने, कड़वी हैं। मैं पक्का बरेलवी हूं, कोई मुझे वहां भी ना समझे, शुक्र है अल्लाह का। बहुत पक्का बरेलवी हूं मैं, मेरी बात समझिएगा। हम पीर परस्ती करने लगे, खुदा परस्ती छोड़ गए। कैसे? गौर करें मेरी बात पर। भाई, हमसे किसी ने पूछा क्या हाल है, फसल कैसी हुई, तो कह दिया बस पीर का करम है। क्या मशीयत तुझसे पूछेगी नहीं? बता, जमीन चीर करके मैंने नाजुक पौधे को निकाला, हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से रोज पौधे का मुंह मैंने धुला, चांदनी से दिल मैंने लगाया, सितारों से इसको खुशियां मैंने बख्शी, सूरज उगा के ताकत मैंने बख्शी। अल्लाह अकबर। फिर ये पूरा हुआ तो बाल मैंने निकाली, एक दाने में 70 दाने मैंने लगाए, और इतनी सेफ्टी के साथ मैंने गेहूं को रखा कि आंधी आती रही गेहूं मैला ना होने दिया, तूफान आता रहा मिट्टी ना जाने दी, बारिश होती रही दाना भीगने न दिया। इस हिफाजत से मैंने तुझे 70 दाने दिए। जब कट के तेरे घर में आ गए, तुझसे पूछा गया कैसे हुआ, तो तूने कहा पीर का करम है। मेरा करम किधर गया? ओ भाई, ये ना कहा कर पीर का करम है। अगर कोई पूछे क्या हाल है तो ये कहा कर दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। हाँ, दुआएं पीर की है, करम खुदा का है। कभी रब को भी राजी कर, कभी अल्लाह को भी राजी करो। हम तो पलटते ही नहीं उसकी बारगाह में। हमें तो बता दिया आना वो कहार है, जब्बार है। कसम खुदा की वो इतना करीम भी है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कभी रब को जाना हमने अपने 70 माओं से ज्यादा, और कितना प्यार करता है। मां रूठे तो खाना बंद कर दे, बाप रूठे तो दरवाजा ही बंद कर दे घर का, मगर वो कितना करीम है। तुमने नाफरमानियां रातों दिन की, किसी दिन उसने झोंका रोका हवा का? अगर वो अपनी पे आ जाए ना, और अपनी मर्जी से अगर चाह ले के सबको झुकाना, कसम खुदा की 1 सेकंड नहीं लगेगा। सिर्फ ऑक्सीजन अगर बंद कर दे और कहते वो बचेगा जो सजदा करेगा, तो बड़े बड़े घमंडी गिर जाएंगे। लेकिन उसने कभी ना कहा तुझे पैदा किया, कितना तुझसे रब ने प्यार किया। कभी तूने सोचा? कभी हमने नहीं सोचा। हुजूर की बारगाह में खातून आ गई, या रसूल अल्लाह बच्चा नहीं मिल रहा है। मेरे हुजूर ने पूछा अच्छा कब से गायब है? कहा सुबह से नहीं पता है। थोड़ी देर गुजरी, बच्चा मिल गया। फिर वो माँ जो सुबह से बच्चे से जुदा थी ना, कभी होठ चूमे, कभी पेशानी चूमे, कभी सीने से लगाए। मेरे हुजूर फरमाते हैं सहाबा, जी या रसूल अल्लाह, का कोई इससे ज्यादा भी इस बच्चे को प्यार कर सकता है? कहने लगे हुजूर ये माँ है और ये बेटा है, कोई भी माँ से ज्यादा तो प्यार नहीं कर सकता। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे जितना ये माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही है ना, ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। अल्लाह अकबर। हमने तो रब को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। लोग कहते इतनी दुआएं कराएं कुछ हो ही नहीं रहा। मांगी कब भाई तूने दुआ? देखो कभी मस्जिद में बैठ के आजमाना, कितने लोग दुआएं मांगते, आए खटपट करी, हाथ हजरत रुकते भी नहीं है, यहां से शुरू होते और यहां आते आते खत्म, घर चल देता है। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं अपने रब से बैठ के दुआ मांग सके। ये सब जानते हैं अगर बच्चा ना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती है। कभी जिद करके मस्जिद में बैठ जा, मालिक जाऊंगा नहीं जब तक देगा नहीं। फिर देख अल्लाह कितना अता करता है, कितना अता करता है। हमने तो कभी रब से मांगना सीखा ही नहीं, रब से हमें मांगना आया ही नहीं। हम तो मस्जिदों में भी जाते हैं तो खसाब बन के जाते हैं, पठान बन के जाते हैं, ठेकेदार बन के जाते हैं। देखो तो सही जुमे का दिन आएगा, कलफ लगाए कपड़े पहनेगा, आस्तीनों पे यूं हाथ मारेगा, ऐसे आस्तीन होगी, कॉलर पे यूं हाथ मारेगा, ऐसा लगता जुमा पढ़ने नहीं बल्कि विधानसभा में जा रहा है, लोगों में पावर दिखाने जा रहा है। जैसी मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचेगा, पहली बात तो घड़ी देख के निकलता है, जब 5 मिनट अजान में रह जाते हैं खुतबे के तब घर से निकलता है, जब लोग मस्जिद में बैठे होते हैं तब
प्रधान बन के घर से निकला, जाके यूं पैर मारा ताकि पता चल जाए पैसे वाला आया खड़ा है, जमीन वाला आया खड़ा है। अल्लाह अकबर, लोग मुड़ के देखते हैं, अच्छा जी खान साहब आए हैं, आइए आइए, प्रधान आए हैं, आइए आइए। जब ये इस तरह से दाखिल होता है, गरीब जगह छोड़ देते हैं, बैठिए बैठिए, मैं इस कौम से बातें कर रहा हूं जिस कौम ने एक पंखे के लिए मस्जिद में गोली चला दी। मैं उस कौम से बातें कर रहा हूं जिस कौम के मस्जिदों के अंदर सफों को लेकर के कत्ल हो जाते हैं। ओ भाई, किस नगर पे चल रहे हो, किस नगर पे चल रहे हो? अगर दिल में जगह नहीं है तो फिर मस्जिदों में क्या करने जाया करते हो? तुम मस्जिद में जाते हो तो सफों को झाड़ा करते हो, फिर कहते हो मोहसिन साहब कितनी धूल है इस पे, इमाम साहब कितनी मिट्टी है इस पे। रब कहता है तुझे ये मिट्टी तो नजर आ गई, लेकिन जो मैल तेरे दिल के अंदर है वो मैल क्यों नहीं नजर आया है? तुझे क्या लगता है इस मिट्टी की वजह से नमाज कबूल नहीं होगी? याद रख प्यारे, जब तक दिल के अंदर इनाद का मैल लेके रखेगा तेरे सजदे कबूल नहीं होंगे, बुग़्ज़ का मैल लेके आएगा तेरी इबादत कबूल नहीं होगी। और यार ये वो मिट्टी है जो धोने से जा सकती है, लेकिन दिल की मिट्टी 7 कुओं के पानी से भी नहीं जा सकती है। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया, जियो मेरे लाल, ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया। अल्लाह। हाँ भाई, ऐसे जा रहा कॉलर खड़ा करके, गलत नहीं कह रहा हूं। 3 मिनट इमाम देर कर देना, देर तो ऐसे पकड़ेगा दामन, चाहे पंखा चल रहा हो, कूलर लगा दियो मस्जिद में, लेकिन इमाम की नजर अगर इस पर नहीं पड़ी ना तो दामन या रुमाल से ये दिखाना चाहता है टाइम ज्यादा हो गया। इमाम बेचारा ठहरा कमजोर गरीब, जिसकी कहीं नहीं चलती इमाम पे चला देता है। हाँ, उसे पता है ना मुखिया बैठी, मुखिया जी, कोई मुखिया हो तो बुरा ना मानना, ये मैं बस वैसे ही बोल रहा हूं। मतलब एक पावर वाला आदमी बैठा ना तो उसे डर रहता है यार ये अगली बार दावत नहीं खिलाएगा, तो बेचारा खुतबा भी छोटा करने लगता है। और फिर उसके बाद क्या करता है बंदा मालूम है? अगर ना देखे तो घड़ी दिखाता है, इमाम साहब टाइम हो गया, टाइम। किससे कह रहा है? इमाम से। एक बात बताइए, अगर हुजूर किबला बाबू मियाँ तशरीफ ना लाते, अपना कोई नाइब भेज देते यहाँ, तो फिर नाइब की जिम्मेदारी हजरत की थी ना। अगर नाइब अच्छा करेगा तो हजरत को इसका बेनिफिट जाएगा, नाइब अगर गलत करेगा तो जिम्मेदार हजरत होंगे, है कि नहीं? बात सही है। अगर उसके साथ बुरा हो तो तकलीफ हजरत को होगी। मैंने अपना नाइब भेजा था, तुमने उसकी इज्जत नहीं की, तुमने उसे रोटी नहीं दी, तुमने उसे पानी नहीं पिलाया, ये नाइब का मामला होता है। बता तो सही, अगर हुजूर बाबू मियाँ का नाइब आए और आप उसको तकलीफ दें, हजरत को तकलीफ होगी। तो ये जो मस्जिदों में नमाज पढ़ा रहा है ये तेरे बाप का नाइब नहीं, रसूल पाक का नाइब है। ये अपनी मर्जी से नहीं आया, मुस्तफा ने भेजा है। अगर इसके साथ गलत किया गया तो तुम्हें क्या लगता है ये परदेसी है, कुछ नहीं होगा, इसको जो चाहो कर लो, कोई कुछ टोकने वाला नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब इमामों पे जुल्म करते हो किसी को खबर हो ना हो, मदीने वाले आका को खबर हो जाती है, मुस्तफा को खबर हो जाती है। अगर मेरे नाइब को सताया गया तो मैं पूछूंगा इमाम को सताया गया, कयामत में मुस्तफा हिसाब ले। तुम्हें क्या लगता है अपनी मर्जी की चला लोगे? मौत है मौत, मरना है एक दिन। अगर कोई पीर कोई मौलवी फ्री की जन्नत बांट के जाए तो मुझे भी बुलाना, मैं भी खानदान को दिलवाऊंगा अपने। कब्र में कोई किसी के नहीं आएगा, तुझे लेटना पड़ेगा। उलमा की इज्जत करो, इनकी कदर करो, कभी गाली ना दो, कभी ताने ना दो, और मस्जिदों का मामला संभालो। मस्जिद में गए, आस्तीने ऊपर की, चढ़े, जगह बनाई, बैठ गए, गरीब को हटा दिया गया। पूछो ना उलमा से, जब मस्जिद में जगह ना हो ना तो कांधे उछाल के जाने की इजाजत नहीं है, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाना चाहिए। लेकिन हम जगह तलाश करते हैं। मैं तो रोज अगली सफ में बैठता हूं, आज तुम आ गए तो मेरी जगह क्यों घेर ली? और भाई 5 वक्ता नमाजियों, तुमसे भी गुजारिश है, अगर अपनी जगह बैठने का ज्यादा शौक है तो मस्जिद में जुमे के दिन पहले चले जाया करो, लोगों को हटा करके सफों में
जगह न बनाया करो, उनको हटा करके जगहें न बनाया करो। अल्लाह अकबर। जो लोग जाते हैं, आस्तीन ऊपर किया, कॉलर हिलाया, उसके बाद उठा बैठी की सजदा किया, चल दिए। मशीयत का नकीब कहता है फरिश्तों इससे पूछो तो सही, ये मुझे डराने के लिए आया था या मुझे मनाने के लिए आया था? क्या सोच के मस्जिद में आया था? इसकी हुकूमत चलती है मस्जिद के अंदर। अगर इसे दौलत का घमंड है तो इससे कह दो मैं इतना बड़ा रब हूं, मैं वो हूं, अगर चाहूं तो 1 मिनट के अंदर इसे औकात याद दिला सकता हूं, और जो इसके घमंड का सरिया गर्दन में है 2 मिनट में तोड़ के रख दूंगा। अगर पता ना हो तो जाओ हॉस्पिटलों में देखो, बड़े बड़े पैसों वाले ऑक्सीजन के आगे बेबस पड़े हुए हैं, जो कहते थे मेरे आगे किसी की नहीं चलती है, आज अपना हाथ नहीं हिला पा रहे हैं। जो कहते दुनिया डरती है, आज बेबस पड़े हैं। मशीयत कहती है ये मस्जिद है, तेरे बाप की जागीर नहीं है, यहां आया कर तो खुदा बन के ना आया कर, बंदा बन के आया कर। ये वो जगह है जिसके बारे में कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वाह वाह हज़रत।